तो आज का ये वीडियो राहु को समर्पित है और हम सबसे पहले बात करेंगे मेष लगन के लोगों के बारे में, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में कुछ इस तरह से एक नंबर लिखा होगा तो आपकी मेष लगन की कुंडली है और ये रिजल्ट आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं। तो अगर आप मेष लगन के हैं तो आपका राहु आपके 11वें घर में ट्रांजिट कर जाने वाला है। करियर की बात करें तो मेष लगन वालों के लिए ये ट्रांजिट एकदम गेम चेंजर है। राहु का 11वें भाव में होना मतलब नेटवर्क के अवसर में अचानक से नए नए लोग मिलेंगे, नए नए बातें होंगी, क्लाइंट का क्लाइंटेल बढ़ जाएगा, यानी कि ग्राहक बहुत मिलने वाले हैं। और अगर आप कोई पेशेवर स्किल रखते हैं तो अब वो स्किल काम में आने वाली है। राहु हमेशा थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स एनर्जी कैरी करता है, इसलिए उम्मीद करें कि आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में आपने अभी तक नहीं सोचा था और ये पॉजिटिव होंगे, लोगों से मिलवाएंगे, नेटवर्किंग करवाएंगे, धन और प्रॉफिट देकर जाएंगे। शायद कोई विदेशी क्लाइंट या फिर पूरी तरह से एक अलग इंडस्ट्री में कोई कोलैबोरेशन का भी ऑफर आएगा। सोशल मीडिया पर आपका प्रभाव और बढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन ध्यान रखें राहु के साथ लालच भी आ जाता है। कहीं आप अवास्तविक यानी कि जो चीज रियल नहीं है ऐसी मनोकामनाएं या फिर अपनी इच्छाएं बनाकर ना बैठ जाएं, क्योंकि यही राहु आपके डिजायर में आपको फंसाएगा ही। डिजायर रख देगा कि एक महीने में 15 किलो वजन कम कर देना या एक महीने में 15 करोड़ रुपए कमा लेने हैं, और फिर आपके माइंड के साथ ये प्ले करेगा और अभी तक जो आप खुश थे ना उस खुशी को छीन लेगा। तो यहां पर आप किस तरह की इच्छाएं रख रहे हैं, किस तरह के डिजायर रख रहे हैं, क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इफ यस तो ये राहु आपको बहुत कुछ दे देगा, लेकिन अगर नहीं और आप ऊट पटांग कोई भी डिजायर या कोई भी इच्छा अपने पास रखने लग रहे हैं तो ये परेशान करेगा। वर्क मीटिंग्स में अब आप पता है कि अचानक से थोड़े बोल्ड होने वाले हो और अपने आइडियाज को लोगों के सामने उठकर, अपने सीनियर्स के सामने उठकर, कलीग्स के सामने उठकर बताओगे आप और बिना कंफ्यूज हुए उनको इंप्रेस भी करोगे। आपके दिमाग में आइडियाज इतने अनोखे होंगे कि कोई लोग सोचेंगे अचानक से इतना क्रिएटिव कैसे हो गया। और अगर आपके फाइनेंसेस की बात करें तो 11वें भाव में राहु का मतलब है मोटा पैसा, यानी कि यहाँ पर जितने पैसे आपने सोचे नहीं थे, अगर आप 1 रुपया सोच रहे थे तो यहाँ पे 4 से 5 रुपए की प्रॉफिट हो सकता है। वह आप परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेना, लेकिन सावधानी यहाँ पे रखनी है अपनी योजनाओं में। अपनी योजनाएं दोस्तों को मत बताइएगा, आसपास के लोगों को मत बताइएगा, अपने आइडियाज शेयर मत करिएगा, अदरवाइज वो पूरे नहीं होंगे या फिर नज़र भी लग सकती है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि इस ट्रांजिट के दौरान आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें काफ़ी सुधार आ रहा है। लंबे समय से रुके हुए प्लान अब आगे बढ़ेंगे आपके, जिससे आपका आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा। आप कुछ ऐसे असामान्य निवेश अवसरों में भी आकर्षित हो सकते हैं जो आमतौर पर आपके टाइप के नहीं। जैसे कि आज तक आपने शेयर मार्केट नहीं करी ना, लेकिन अब आपका लगेगा कि मन किया शेयर मार्केट, क्रिप्टो, एनएफटी और इन सब में भी थोड़ा सा पैसा बनाया जा सकता है। और इवन इंडिया की छोड़िए, आप बाहर की शेयर मार्केट में भी ध्यान देने लग जाएंगे। आपके दोस्त कहेंगे कि ये क्या कर रहे हो भाई, और कभी कभी इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपके रिस्क रिटर्न देकर जा रहे हैं। रिश्तों में दिलचस्प बदलाव आने वाला है। 11वां भाव दोस्तों का भी होता है और आपके रिश्तेदारों का भी होता है, इसलिए आप एक थोड़ा सा असमान बैकग्राउंड के लोगों के साथ कनेक्शन बना सकते हैं। जैसे कोई विदेशी व्यक्ति है या फिर कोई किसी और कल्चर कम्युनिटी का व्यक्ति, ऐसे लोग ज़्यादातर आपसे पास आएंगे, जुड़ेंगे और आपके मित्र बनेंगे। और ये जो एक्सपीरियंस है ये अभी तक का सबसे नया एक्सपीरियंस आपके साथ होगा। और अब जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो बेसिकली आप इनमें से कई सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने लग चुके हो ऑलरेडी, और वो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आप अपने प्रिय को, यानी जिससे जो लव्ड वंस है आपको, उनको खुश करने के लिए बहुत प्रयास करने वाले हैं। सिंगल्स के लिए भी यहाँ पर असामान्य स्थानों या फिर परिस्थितियों से लाइफ पार्टनर मिल जाए पॉसिबल है। शायद ऑनलाइन या फिर वर्क रिलेटेड इवेंट में आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा, लेकिन एक चेतावनी है, राहु का प्रभाव मतलब आप रिश्तों में भी महत्वाकांक्षी हो गए हैं। वास्तविक अपेक्षाएं रखें और भावनात्मक फेर से भी यहाँ पर आपको बचना है। कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि आपको इमोशनली बहुत चार्ज करेंगी या फिर एकदम से डिस्कनेक्ट कर देंगी अपने लव्ड वंस के साथ। एक छोटी सी हिंट दे रहा हूं, वैसे तो मैं केतु के बारे में अगले वीडियो में बात करूंगा। राहु 11वें में आया तो केतु आपके 5वें स्थान पर आया है। आप ये पाएंगे कि अभी यार उतना मज़ा नहीं आ रहा है अपने गर्लफ्रेंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ या फिर अपने रोमांटिक इंटरेस्ट के साथ, या फिर आप कह दोगे कि मुझे कमिटमेंट दो तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा, शादी करो तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा, नहीं तो बहुत लटका लिया तुमने मुझे, अब मैं लटकने वालों में से नहीं हूँ, मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में। राहु की ऊर्जा
ओवर थिंकिंग भी करा देती है यहाँ पर, इसलिए कई दिन आप ऐसे भी देखोगे कि आपने ओवर थिंक कर 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 बहुत सारा समय अपना गंवाया है। इसलिए मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि नियमित ध्यान मेडिटेशन करना आपके लिए इस समय आने वाले 1.5 साल के लिए सबसे अच्छा उपाय है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ अनऑर्थोडॉक्स फिटनेस रूटीन आप अपना सकते हैं, कीटो डाइट वगैरह, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है यूनिक, वो आपको आकर्षित करेंगी, या जैसे कि बॉक्सिंग सीखना, मार्शल आर्ट सीखना, या फिर एरियल कोई योगा सीखना, ऐसी असामान्य फिटनेस एक्टिविटीज़ की तरफ आप आकर्षित होंगे और आप अचानक से ना वैकल्पिक हीलिंग या रीकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, इनकी तरफ भी बहुत आकर्षित होने वाले हैं, या एक्यूपेंचर, साउंड हीलिंग, क्रिस्टल थेरेपी, इन सब मामलों में पढ़ना, इनकी जानकारी बटोरना भी आपके लिए एक कॉमन सी बात बन जाएगी। आपके दोस्त कहेंगे भैया ये क्या क्या सीख रहे हो यार, ये कहाँ से तुम्हें ये नया सा फितूर छा गया है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से आप इन सब को सीख कर या इनमें से किसी एक को सीख कर प्रॉफिट भी कमाएंगे, लाभ भी आपको मिलेगा फिजिकल लेवल पर। सामाजिक जीवन में आप अपने नेटवर्क का विस्तार करेंगे, बहुत सारे नए दोस्त बनाएंगे और नए लोगों से मिलने और उनके साथ समय बिताने का आनंद लेंगे। अभी तक अगर आप इंट्रोवर्ट थे ना, तो अब आप कहोगे कि कोई ऐसा सेमिनार हो रहा है, कोई ऐसा वेबिनार हो रहा है, या कोई ऐसा गेट टुगेदर हो रहा है जहां पर आप पहले नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अब आप कहोगे कि यार चलो देखते हैं यार चल के क्या होगा, और वहां से आपके नए कनेक्शन बनेंगे। आप अपने सामाजिक सर्कल को पारिवारिक जीवन से थोड़ी सी अधिक प्राथमिकता भी दे सकते हैं, जिसे आप घर से बाहर परिवार के साथ रहने की तुलना में अधिक समय बिताएं। मतलब परिवार वालों के साथ थोड़ा कम, लेकिन बाहर की दुनिया को एक्सपीरियंस करना, नई चीज़ें सीखना, वहाँ पे समय थोड़ा ज़्यादा। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखा जाए तो राहु का प्रभाव आपके अंतर्ज्ञान और आंतरिक ज्ञान के विकास में बहुत सहायक होने वाला है। आप दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर खोजने लग जाएंगे, ये मैं क्यों हूँ, मैं क्या हूँ, ये दोस्ती इतनी ज़रूरी थी, पुराने दोस्त क्यों अब मुझसे बात नहीं करते, या उनका बात करना ज़रूरी भी था क्या, ऐसे बहुत हु एम आई वाले सवाल आपके मन में आएंगे, और ज़्यादातर वो आपकी फ्रेंडशिप, नेटवर्किंग या फिर आपकी फाइनेंसेस को लेकर होंगे। ऑनलाइन स्पिरिचुअल जो ग्रुप्स बनते हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि अब आप किसी भी तरह से वहाँ इनरोल हो रहे हैं, और उनसे जुड़ना आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा। याद रखें, राहु की ऊर्जा भौतिक इच्छाओं और आध्यात्मिक विकास के बीच में संतुलन बनाने के बारे में बात करती तो ज़रूर है, लेकिन दोनों ही चरम सीमाओं पर हैं। आप ये बैलेंस कैसे बनाएंगे देखने लायक होगा। कुल मिलाकर मेष लगन वाले लोगों, 2025 का ये ट्रांजिट परिवर्तन का समय है, बदलने का समय है। करियर में विकास, अचानक से ज़्यादा पैसे कमाने लेना, गहरे रिश्ते और आध्यात्मिक जागरण, ये सब कुछ संभव होगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यहाँ पर अगर आप जानना चाहते हैं कि ये ट्रांजिट मेरी पर्सनल कुंडली के लिए किस तरह से विस्फोटक रिजल्ट देने वाला है, तो आप राहु केतु ट्रांजिट रिपोर्ट को एक बार डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेकआउट करिएगा अपने लगन और अपनी कुंडलियों में, क्योंकि कुंडली में बहुत सारे ग्रह और भी होते हैं, वो क्या करेंगे इस राहु के साथ, वो भी वहां पर आपको जानने को मिलेगा। तो ये था, अगर आपकी मेष लगन की कुंडली है तो राहु का ट्रांजिट आपके लिए कैसा रिजल्ट देने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृषभ लगन के लोगों के बारे में। अगर आपका वृषभ लगन है, यानी कि कुंडली कुछ इस तरह से दिखती है और फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है, तो आप वृषभ लगन वाले व्यक्ति हो गए। खास तौर पर आपके लिए ट्रांजिट लाइफ चेंजिंग साबित होगा, क्योंकि आपका जो लग्न है वो शुक्र द्वारा नियंत्रित होता है, और अब राहु जैसे पावरफुल शैडो प्लेनेट का सीधा प्रभाव आपके करियर पर या प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ने वाला है। क्या आपने नोटिस किया है कि पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में करियर के डायरेक्शन में थोड़ा सा अनक्लियर से हो गए हो आप? क्या डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो गया है? क्या कभी ऐसा लगता है कि कोई एक इनविजिबल सी फोर्स है जो कि आपके प्रोफेशन के पाथ पे थोड़ा सा आके खड़ी हो गई है, या तो वो आपको रोक रही है या फिर आपको कह रही बट मेहनत कर और ज़्यादा हार्ड वर्क करो? इनमें से कुछ ज़रूर हो रहा होगा आपके साथ, लेकिन ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये राहु की कॉस्मिक एनर्जी है जो आपके चार्ट में एक्टिवेट हो रही है, आपको इस मैसिव ट्रांजिट के लिए तैयार कर रही है। तो दोस्तों, 2025 में 18 मई में राहु जब कुंभ राशि में जाएंगे तो आपके 10वें घर में जाएंगे। वृषभ लगन का चार्ट है, तो ये राहु आपके करियर, प्रोफेशन के भाव में इंपैक्ट करेगा। कुछ चीजें मैं आपको तो ऐसे ही बता सकता हूं कि अभी आप बहुत ज्यादा एक्यूरेट, या वो शब्द क्या होता है कि बहुत ज्यादा वो हो जाओगे कि मुझे अपनी रेपुटेशन पे काम करना है, अपने सोशल स्टेटस पे काम करना है, पब्लिक इमेज के लिए बहुत ज़्यादा आप कॉशियस हो जाओगे कि यार मेरी इमेज नहीं खराब होनी चाहिए, और शायद इसलिए आप बहुत मेहनत करोगे, और ये आपके करियर और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए एक महत्वपूर्ण समय होगा। करियर की बात करें तो वृषभ लग्न वाले लोगों के लिए ये ट्रांजिट एकदम गेम चेंजर होने वाला है। राहु का 10th हाउस में होना मतलब कि प्रोफेशनल ग्रोथ, और साथ ही साथ अब ना जो ऑफिस की पॉलिटिक्स होती है आपकी ना, आप ही जीतोगे।
कोई और जीत ही नहीं सकता, क्योंकि राहु आ चुका है और राहु का दिमाग जिस तरह से काम करता है किसी और प्लेनेट का काम करते हैं। बाकी सब सीधे सीधे चलते हैं, राहु कहता है मैं सीधे नहीं चलूंगा, मैं सीधे फ्लाइट लेके वहां पहुंचूंगा, तुम्हारी तरह बस नहीं करूंगा, ना ही ट्रेन पे बैठूंगा, या फिर मैं तो कुछ और ही ऐसा कर दूंगा जो अभी तक किसी ने नहीं सोचा। तो इवन ऐसे करियर में आपका इंटरेस्ट चले जाना, आपका ऐसे करियर की तरफ अट्रैक्ट हो जाना जो कि बिल्कुल अनकन्वेंशनल एनर्जी कैरी करता है, आपके लिए ऐसा होने वाला है। आपके घर खानदान में जितने भी अभी लोगों ने काम किया, आपका करे यार ये नहीं करना मुझे अब। अगर आप एक छोटी उम्र के हो जो नया करियर शुरू कर सकता है, ऑफकोर्स तभी ये होगा आपके साथ। इवन अगर आप बहुत टाइम से अपने करियर में हो, ग्रो कर चुके हो, तब भी आपको लगेगा चैलेंज कहाँ है, किक कहाँ मिल रही है, मुझे थोड़े से ऐसे काम दो जिसमें चैलेंज हो, जिसमें थोड़ा सा मुश्किल चीज़ें आएँ ताकि मैं और ग्रो कर सकूँ। और शायद कोई अनकन्वेंशनल करियर पाथ या फिर कंप्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री में लीडरशिप पोजीशन में आपकी प्रोफेशनल रेपुटेशन भी ग्रो कर जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, राहु के साथ शॉर्टकट्स लेने का टेम्पटेशन भी आ जाता है, तो कहीं आप एथिकल बाउंड्रीज को क्रॉस ना करें। बैलेंस बनाए रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक वर्क मीटिंग में आप सडनली बहुत ज़्यादा बोल्ड आइडियाज़ भी देने लगेंगे, जिससे कि सीनियर्स इंप्रेस तो जरूर होंगे, लेकिन कुछ कलीग्स शॉक्ड भी हो जाएंगे। आपके माइंड और आपके आइडियाज इतने रेवोल्यूशनरी होंगे कि पहली बार में लोग समझ ही नहीं पाएंगे। केयरफुल रहना है आपको अपनी प्लानिंग में, और यहाँ पर आपको ना किसी से भिड़ना नहीं है जाकर। राहु भिड़वाएगा आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में, आपके स्टेटस में कोई भी आपके ऊपर अगर अटैक करेगा तो आप डबल अटैक करने के लिए रेडी रहोगे, लेकिन यहाँ पर लड़ना नहीं है। यहाँ पर राहु आपको ब्रेन दे रहा है, दिमाग दे रहा है। राहु का देखिए, राहु का काम क्या है? राहु का काम है कि बम लगाओ, फोड़ दो, एक्सप्लोजन कर दो, ये धीरे धीरे नहीं चलना है। तो यहाँ पर अब आपको अपने माइंड का पूरा प्रयोग करने का मौका मिलेगा अपने करियर में। एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स की अगर बात करें तो इस ट्रांजिट के दौरान आप जो भी प्रोजेक्ट अंडरटेक करेंगे उसे क्विकली और एफिशिएंटली ज़रूर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि राहु ना इस काम को जिसको लोग 4 घंटे में करते हैं, मैं 2 घंटे में कैसे कर दूं, इस तरह से सोचता है। आपके आसपास के लोग आश्चर्यचकित भी रह सकते हैं कि यार ये काम ये थोड़ी जल्दी कर ले रहा है। अब यही सारी बातें ना बतानी नहीं है किसी को कि मेरा राहु तो 10वें में आ गया, ये 1.5 साल तो मैं ही करियर पर रूल करने वाला हूँ। दूसरा, यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल लोगों से या बड़े लोगों से भी आपके रिश्ते बनेंगे, संबंध बनेंगे, और यात्राएं खूब होंगी। अपने खुद के कार के लिए आप विदेश जाना, विदेशी कंपनियों से या विदेशी लोगों से मिलना जैसी चीजें नॉर्मली एक्सपीरियंस करते जाएंगे। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो कई सारी अनयूजुअल बिजनेस स्ट्रेटजीज की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे, जो नॉर्मली आपके कंजर्वेटिव नेचर के अपोजिट ही होने वाली है। आपके बिजनेस पार्टनर्स कहेंगे ये कौन सा रिस्की मूव कर रहे हो भाई, ये कर भी पाओगे या नहीं, लेकिन सरप्राइजिंगली यही इनोवेटिव अप्रोच आपको कंपटीशन से आगे भी रख सकता है। रिलेशनशिप में चैलेंजेस आ सकते हैं, पॉसिबल है, क्योंकि केतु चौथे घर में भी तो जा रहा है, वो हम अगले वीडियो में तो बात करने ही वाले हैं। 10th हाउस के प्रभावित होने से मतलब है कि करियर में फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और इस वजह से आप हो सकता है कि ज़्यादा ओवर टाइम करो या अपना ज़्यादा समय ऑफिस के लोगों के साथ, कलीग्स के साथ बिताओ, घर वालों के साथ कम समय बताओ। फैमिली लाइफ निगलेक्ट हो सकती है, फैमिली इवेंट्स में कम समय बिता पाएंगे, जिससे कि परिवार के सदस्य आपसे थोड़े से नाराज जरूर होंगे। रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए भी बैलेंस बनाना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर हो जाएगा। यह इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कॉन्शियस माइंड से या कॉन्शियस एफर्ट से पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस बनाने के लिए अपने लव्ड वंस के साथ क्वालिटी टाइम शेड्यूल जरूर करें। हेल्थ के मैटर में वृषभ लगन वालों को स्ट्रेस मैनेजमेंट और फोकस करना होगा। करियर एम्बिशन की इंटेंसिव एनर्जी आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब जरूर करेगी। रेगुलर रिलैक्सेशन टेक्निक शुरू करें, थोड़ा सा रिलैक्स हो, जो लंबी सांस लेता है ना, जब भी आपको ऐसा लगे काम बहुत ज़्यादा हो गया, स्ट्रेस हो रहा है, तो अपने सांसों पे काम किया जाता है। फिजिकल हेल्थ के बारे में अगर बात करेंगे तो भाग दौड़ भरी लाइफस्टाइल से टाइम निकालकर एक्सरसाइज रूटीन मेंटेन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय बर्नआउट होने से बहुत ज़्यादा बचना है। छोटे छोटे ब्रेक लेना, छुट्टियां लेना, थोड़े दिन बोर होने के लिए भी रख देना, ये ज़रूरी है आपके लिए। आप सडनली एक्सट्रीमली एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट टेक्निक की तरफ भी अट्रैक्ट होगे, और इस तरह के कोर्स करना या चैट जीपीटी से पूछना कि हाउ टू मैनेज माई टाइम, ये सब भी आप करने वाले हो। टाइम ब्लॉकिंग, प्रोडक्टिविटी ऐप्स, मॉर्निंग रूटीन्स, आपके फ्रेंड्स कहेंगे ये कौन सा प्रोडक्टिविटी गुरु बन चुका है। वैसे ऐसे केस में ना आप अपने फ्रेंड्स को बताते नहीं हो, चुप चुप के धीरे धीरे ये काम करते हो, लेकिन अगर आप किसी को देखते हो कि वो आपकी तरह ही परेशान है, अरे कोई और भी तो हो सकता है जो राहु 10वें घर में ले जा रहा है, तो आप उसकी हेल्प जरूर करते हो। यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना एक अच्छी एडवाइस है मेरी तरफ से आपके आने वाले 1.5 साल के लिए। फैमिली लाइफ में चैलेंजेस जरूर आएंगे। आप अपने प्रोफेशनल सर्कल को फैमिली लाइफ से अधिक प्रायोरिटी दे सकते हैं, जिससे कि आपके घर के बाहर
परिवार के साथ रहने की तुलना में आप अधिक समय बिता रहे हैं। इसलिए कॉन्शियस एफर्ट्स करें और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते रहें। वीकेंड एक्टिविटीज़ प्लान करें और इंपॉर्टेंट फैमिली इवेंट्स प्रायोरिटाइज करते रहें। स्पिरिचुअलिटी के पर्सपेक्टिव से राहु का 10th हाउस में ट्रांजिट आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कॉन्शियस एफर्ट्स करने की तरफ लीड जरूर करेगा, लेकिन मेटेरियलिज्म भी आपके साथ साथ वहाँ चलेगा, यानी कि आप एक मेटलिस्टिक स्पिरिचुअल गुरु बनने वाले हो। मॉर्निंग में मेडिटेशन करना, पूरे दिन यहाँ पे मेटलिज्म के बारे में सोचना और उसके बाद रात में फिर निद्रा योग करके सो जाना, कुछ इस तरह की लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं। राहु बहुत मेजर चेंजेस करवाता है और ये टाइम है सक्सेस के पाथ पर चलकर अपने इनर पीस को मेंटेन करने का। याद रखें, राहु की एनर्जी मटेरियल डिजायर और एम्बिशन को बढ़ाती है। इनर पीस और एक्सटर्नल सक्सेस के बीच में संतुलन बनाना ही आपका टारगेट होने वाला है आने वाले समय के लिए। तो ओवरऑल अगर देखें तो वृषभ लगन वालों के लिए 2025 का राहु का ये ट्रांजिट ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। इस 1.5 साल के बाद ना वो नहीं रहोगे जो अभी तक थे। तो अनएक्सपेक्टेड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, लीडरशिप पोजीशन और सोशल रिकॉग्निशन, आपको ये सब आपका वेट कर रहा है, ये सब पॉसिबल है दोस्तों।